नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज है हमारे पास अकाउंट्स में लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी को समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी भी कंप्लीट करेंगे। तो लाइबिलिटी डेफिनेशन है द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। ठीक है, वो पैसा, वो अमाउंट जो कि पे करना है बाय द बिजनेस। किसको पे करना है? बिजनेस को पे करना है इन फ्यूचर पीरियड। तो पेबल, यहाँ जो टर्म है पेबल, पेबल का मतलब होता है पे करना है। ठीक है, तो आने वाले समय में, फ्यूचर पीरियड में हमें क्या करना है? अमाउंट पे करना है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। अभी सिंपल शब्दों में अभी लाइबिलिटी को उधारी ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल में हमारे पास एक बिज़नेस है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं राशन की दुकान है और हमारे पास एक सप्लायर है। ठीक है, अब राशन की दुकान हम लोगों को चलाना है तो हमको क्या चाहिए? गुड्स चाहिए। ठीक है, सामान चाहिए और फिर हम उसको बेचेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने सप्लायर से 1 लाख रुपए का सामान ले लिया। ठीक है, गुड्स ऑन क्रेडिट। वो भी किस में लिया है? क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब उधारी में। ठीक है, 1 लाख रुपए का सामान लिया है और इस 1 लाख रुपए को हम कब पे करेंगे? आफ्टर 60 डेज। तो 60 दिन का हमारे पास क्या मिल गया? समय मिल गया। सामान तो तुरंत आ गया, लेकिन पैसा हम कब पे करेंगे? 60 दिन के बाद, मतलब लगभग 2 महीने के बाद हम क्या करेंगे? पैसा देंगे। तो हमारी फ्यूचर पीरियड में 1 लाख रुपए देने की लाइबिलिटी अराइज हो गई। ठीक है, मतलब 2 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद हमको ये सप्लायर क्या बोलेगा कि मुझे भाई 1 लाख रुपए वापस कर दो जो मैं सामान आपको बेचा था। ठीक है, तो 1 लाख रुपए हमको 2 महीने बाद देना है और यही 1 लाख रुपए क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, सिंपल। फिर लाइबिलिटी के दो प्रकार होते हैं और हम ये ऐसा कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी: करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं करेंट लाइबिलिटी से। करेंट लाइबिलिटी का डेफिनेशन है लाइबिलिटी पेबल बाय द बिजनेस विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। हमारी बैलेंस शीट कब बनती है? नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। तो 31 मार्च के बाद, ठीक है, हम लोग वहाँ खड़े हैं 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बन गई। अब हम करेंट लाइबिलिटी देखते हैं। तो करेंट लाइबिलिटी का डेफिनेशन बोलता है कोई भी लाइबिलिटी जो कि पेबल है, ठीक है, विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अगर हमें कोई पैसा वापस करना है तो वो हमारी कहलाएगी करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल क्रेडिटर्स। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था, सप्लायर को हम लोगों को 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए वापस करना था 2 महीने बाद, तो वो हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। और क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब हो गया हम लोग ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए अगर लोन लिया है तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा? करेंट लायबिलिटी। फिर आते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो ड्यू डेट है वो लंबे समय के बाद आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलता है? लायबिलिटी पेबल बाय द बिजनेस आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बाद हम लोग जब गिनना शुरू किए, जब देखना शुरू किए कि भाई लायबिलिटी कौन कौन से हैं, तो 12 महीने तक जो भी लायबिलिटी आई उसको हम लोगों ने बोला कि करेंट लायबिलिटी है। 12 महीने के बाद जिसका भी ड्यू डेट आ रहा है वो क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, ये सब नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, मैं एक बार इनको कंक्लूड करता हूँ। लायबिलिटी में सिंपल शब्दों में हम लोग ने देखा था उधारी। ठीक है, तो अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा पैसा दिया जाना है इन फ्यूचर पीरियड। जैसे एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए हम 2 महीने बाद देने वाले हैं, 60 डेज, आफ्टर 60 डेज, तो ये हो गया हमारा लायबिलिटी। ठीक है, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी वो पैसा जो कि हमें 12 महीनों के अंदर पेमेंट करना है, सॉरी, तो वो पैसा जो कि हमें 12 महीने के अंदर वापस करना है या पेमेंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, वो हो गया हमारा करंट लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। नॉन करंट लायबिलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, करंट नहीं है वो। ठीक है,
लॉन्ग टर्म है तो वो जो कि 12 महीने के बाद हमें पेमेंट करना है, तो डिबेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।